कांवड़ यात्रा एक दिव्य आरंभ की कथा। सावन का महीना आते ही भारत की सड़कें आस्था के रंग में रंग जाती हैं। सिर पर कांवड़, हाथों में ध्वज और होठों पर हर हर महादेव की गूंज। जब आस्था चलती है तो रास्ते भी पवित्र हो जाते हैं। कांवड़ यात्रा केवल एक परंपरा नहीं, यह एक जीवित आस्था है जो हर साल करोड़ों भक्तों को शिव के चरणों की ओर खींच लाती है। भक्त गंगा से पवित्र जल भरते हैं और सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। ये जल सिर्फ पानी नहीं, ये उनकी श्रद्धा है जिसे वो हर कदम पर अपने कर्मों से पवित्र करते हैं। ये सिर्फ पानी नहीं, ये तरल भक्ति है। कोई बोल बम कहते हुए दौड़ रहा है तो कोई मौन साध कर चल रहा है। हर कोई अपने भीतर के शिव तक पहुंचने की यात्रा पर है। कांवड़ यात्रा में थकान होती है, पीड़ा होती है, लेकिन भक्त के चेहरे पर मुस्कान होती है, क्योंकि ये यात्रा तन की नहीं, आत्मा की है। कांवड़ यात्रा की उत्पत्ति। यह यात्रा कैसे होती है? कांवड़ यात्रा में श्रद्धा की कहानियां। सावन और माता पार्वती का संबंध। इस वीडियो में आप जानेंगे कांवड़ यात्रा की शुरुआत कैसे हुई, इसका असली मतलब क्या है, इसमें क्या क्या परंपराएं निभाई जाती हैं, और वो भक्ति की ताकत जो इसे एक आम यात्रा नहीं बल्कि एक चलती फिरती तपस्या बना देती है। आज हम जिस कांवड़ यात्रा को श्रद्धा और भक्ति का सबसे बड़ा प्रतीक मानते हैं, उसकी शुरुआत एक अद्भुत, दिव्य और संकट भरे क्षण से हुई थी, लेकिन इसकी जड़ें सीधी कांवड़ से नहीं जुड़ती। हमें इसकी शुरुआत समझने के लिए बहुत पीछे जाना होगा। एक ऐसे समय में जब देवता और असुर दोनों मिलकर सृष्टि की रक्षा और अमरता की खोज में लगे थे। पुराणों के अनुसार एक समय ऐसा आया जब देवताओं की शक्ति क्षीण होने लगी। इंद्र का सिंहासन डगमगाने लगा और राक्षसों का बल बढ़ने लगा। तब ब्रह्मा जी और अन्य देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे और मार्गदर्शन मांगा। विष्णु ने कहा, अमृत प्राप्त करना होगा, और अमृत छिपा था समुद्र की गहराई में। लेकिन उस अमृत को निकालने के लिए चाहिए था भारी बल, धैर्य और यंत्र, और इसी के लिए देवताओं और राक्षसों को साथ मिलकर समुद्र मंथन करने की योजना बनाई गई। मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया, वासुकी नाग को रस्सी, और फिर शुरू हुआ वो अद्भुत क्षण, समुद्र मंथन। जैसे ही समुद्र मंथन शुरू हुआ, अमृत नहीं बल्कि सबसे पहले जो वस्तु बाहर आई वो थी हलाहल विष। इतना भयंकर और जहरीला विष कि उसकी गर्मी से तीनों लोग जलने लगे। देवता कांप गए, असुर भागने लगे, गंधर्व, अप्सरा, मानव सब भयभीत थे। सभी ने ब्रह्मा, विष्णु और अन्य देवताओं से प्रार्थना की, लेकिन किसी के पास उपाय नहीं था। तब सबकी नजर गई भगवान शिव की ओर, जो कैलाश पर्वत पर तपस्यारत थे। देवताओं ने उनकी आराधना की, और जब शिव प्रकट हुए, उन्होंने सारा हलाहल विष अपनी हथेली में लिया और बिना झिझक उसे पी लिया। लेकिन उन्होंने उसे निगला नहीं, बल्कि अपने कंठ में ही रोक लिया। इसीलिए उनका कंठ नीला पड़ गया, और तभी से उन्हें कहा जाने लगा नीलकंठ। परंतु वो विष उनके शरीर में तेज गर्मी और जलन उत्पन्न कर रहा था। अब उन्हें ठंडक देने के लिए देवताओं और ऋषियों ने गंगा जल चढ़ाया। हर कोई अपनी श्रद्धा से जल लाकर भगवान शिव पर चढ़ाने लगा। यही जल कांवड़ में भरकर लाया गया था, और यहीं से शुरू हुई कांवड़ यात्रा की परंपरा। अगर आपने भी इस श्रद्धा को महसूस किया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर करें। तो आपने जान लिया कि कांवड़ यात्रा की शुरुआत कैसे हुई। अब जानते हैं कि ये यात्रा कैसे की जाती है।
और इस जल को चढ़ाने का क्या महत्व है। हर साल सावन के महीने में हजारों लाखों भक्त गंगा नदी से जल भरते हैं और उस जल को कांबड़ में रखकर सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलते हैं। कुछ नियम होते हैं। कांवड़िए नंगे पैर चलते हैं। जल कभी जमीन पर नहीं रखना होता। बीच में मांसमदिरा या बुरे व्यवहार से दूर रहना पड़ता है। जब भक्त मंदिर पहुंचते हैं तो सबसे पहले शिवलिंग को प्रणाम करते हैं। ये अपने भीतर के अहंकार, क्रोध और पाप को भगवान शिव के चरणों में छोड़ देना होता है। कांवड़ यात्रा सिर्फ चलना नहीं है, ये एक अनुभव है, एक आत्मिक सफर है। और इस सफर में कई बार ऐसे चमत्कार होते हैं जो सिर्फ विश्वास करने से ही समझ आते हैं। हरिद्वार से जल लेकर एक भक्त निकला था। रास्ते में उसका पैर मुड़ गया, पर उसने जल नहीं गिरने दिया। पास के लोगों ने उसे उठाया और जब वह मंदिर पहुंचा तो पुजारी ने कहा, तुम्हारे जल में भगवान की कृपा है। इस जल ने यहाँ के पुराने शिवलिंग की दरार भर दी है। एक छोटी बच्ची जिसकी उम्र सिर्फ 12 साल थी, अपने पापा के साथ कांवड़ यात्रा पर निकली। सड़कें गर्म थीं, पैर जल रहे थे, लेकिन वो एक भी कदम नहीं रुकी। बोली, शिव जी मेरे साथ चल रहे हैं, इसलिए मुझे थकान नहीं होती। एक बार एक कांवड़िए की कांवड़ गिरने वाली थी और उसी समय एक अजनबी ने उसे थाम लिया। जब उसने पलटकर देखा, वो आदमी वहां था ही नहीं। लोग कहते हैं वो स्वयं महादेव थे, जो अपने भक्त की कांवड़ को गिरने नहीं देना चाहते थे। ऐसी अनगिनत कहानियां हैं। हर साल, हर गांव, हर भक्त के मन में, हर किसी का शिव से एक निजी रिश्ता होता है। पर क्या आप जानते हैं, सावन सिर्फ शिव का नहीं, मां पार्वती की भक्ति का महीना भी है। एक समय पर माता पार्वती ने शिव को पाने के लिए कठिन तपस्या शुरू की थी। वो पर्वतों पर गईं, बारिश, सर्दी, धूप सब सहा, सिर्फ शिव का नाम जपती रहीं। कहा जाता है उनकी ये तपस्या सावन के महीने में पूरी हुई थी और उसी समय शिव प्रकट हुए और पार्वती को अपनी पत्नी रूप में स्वीकार किया। इसीलिए आज भी कुंवारी कन्याएं सावन में शिव पार्वती की पूजा करती हैं। 16 सोमवार का व्रत रखती हैं कि उन्हें भी शिव जैसा जीवन साथी मिले। तो जब भी सावन में हर हर महादेव बोलें, तो मां पार्वती की उस भक्ति को भी याद करें जिसने भगवान शिव को भी झुका दिया। अगर ये कथा आपके मन को छू गई हो तो इस भक्ति की भावना को औरों तक पहुंचाइए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बन जाइए लॉर्ड स्टोरीज के इस दिव्य सफर का हिस्सा।